जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं गोपाल सर। आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 8 जो आप लोगों की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का प्रश्नावली 8.1 पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। और यह क्लास कमजोर बच्चों के लिए काफी विशेष जाने वाला है। तो चलिए भाई साहब क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारे साथियों, हमारा प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जोड़ना है, योग का मतलब होता है जोड़। और देखिए जैसे कि हमारा पहला प्रश्न दिया है ए बी माइनस बी सी और कॉमा बी सी माइनस सी ए और कॉमा सी ए माइनस ए बी। तो इसमें दोस्तों जहां जहां कॉमा दिया है ना, वहां पर हम प्लस का चिन्ह दे देंगे और उसके बाद इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमारा दोस्तों क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों ए बी माइनस बी सी और कोमा की जगह पर हम क्या करेंगे, अभी कोमा ही लिखेंगे क्योंकि हम अभी हम प्रश्न उतार रहे हैं। तब उसके बाद लिखेंगे दोस्तों बी सी माइनस सी ए, उसके बाद कोमा सी ए माइनस ए बी। अब देखिए दोस्तों हमने क्वेश्चन तो उतार लिया है। अब देखिए दोस्तों जहां जहां हमने कोमा रखा था वहां वहां अब हम प्लस का निशान रख देंगे। देखिए लिखेंगे ए बी माइनस बी सी और कोमा की जगह दोस्तों प्लस का निशान रख देंगे। उसके बाद बी सी माइनस सी ए और देखिए कोमा यहाँ पर है तो यहाँ पर प्लस का निशान रख देंगे, फिर सी ए माइनस ए बी। अब देखिए दोस्तों इसको अब जोड़ेंगे कैसे। अब भाई साहब इसको जोड़ने के लिए देखिए ये ए बी है और यहाँ पर देखिए दोस्तों ए बी है, ये माइनस का ही प्लस का है, दोनों कटेगा। आप बोलोगे हाँ सर कटेगा, तो इसको इससे काट देंगे। अब देखिए दोस्तों माइनस बी सी है और यहाँ पर देखिए प्लस का बी सी है, तो इससे ये कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस सी ए है और ये प्लस का सी है, ये भी कट जाएगा। यानी कि हमारा आंसर आ गया दोस्तों 0। बस यही तो हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों समझने पर देरी है, आंसर तो खुद ब खुद आ जाता है। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल है ए माइनस बी प्लस ए बी कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा सी माइनस ए प्लस ए सी। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये भी कठिन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोमा की जगह पर हम क्या करेंगे, प्लस का निशान रखेंगे। देखिए ए माइनस बी प्लस ए बी और कोमा की जगह प्लस का निशान, फिर बी माइनस सी प्लस में बी सी और कोमा की जगह प्लस का निशान, फिर सी माइनस ए प्लस ए सी। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये माइनस का सी है और ये प्लस का सी है, ये से इससे ये कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये माइनस का ए है और ये प्लस का ए, इससे ये कट जाएगा। अब देखिए ये माइनस का बी है और ये प्लस का बी है, इससे ये कट जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या है, निकल कर आया है दोस्तों प्लस का ए बी और प्लस बी सी और प्लस ए सी। यही तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों ये क्यों नहीं कटा, क्योंकि इसके समान कोई संख्या माइनस में नहीं था, ये इसलिए ये नहीं कटा। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग दूसरे प्रश्न को भी समझ गए होंगे। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा प्रश्न है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4,5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉमा है तो यहाँ पर प्लस का निशान रखेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 और कॉमा के स्थान पर दोस्तों प्लस का निशान रखेंगे। उसके बाद 5 और प्लस में 7pq और माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो आप लोगों को दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से रिलेटिव नहीं है, ये थोड़ा सा हार्ड है। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, ये हम आप लोगों के लिए आसान बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जो है ये पी क्यू से कभी घटेगा नहीं कभी जुड़ेगा, क्योंकि ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी क्यू से काफ़ी अलग है। और ये अलग संख्या दोस्तों हो गया, ये अलग संख्या हो गया, ठीक है। ये कभी नहीं जुड़ेगा और ना ही कभी घटेगा, ये इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे,
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जो जो आप लोगों को दिख रहा है इसको उसी संख्या से घटाएंगे। ये ऐसा संख्या आप लोगों को कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा भाई। ये देखिए ये वाला ये संख्या इससे दोस्तों ये घट सकता है। देखिए दोस्तों, देखिए ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या, ये यहाँ पर देखिए दोस्तों ये माइनस का चिन्ह है, इसमें दोस्तों जोड़ना है लेकिन यहाँ माइनस है जिसके वजह से हम इसको घटाएंगे। ये दोस्तों ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है। जब छोटी संख्या में से दोस्तों बड़ी संख्या घटती है तो सबसे पहले माइनस में आंसर आता है। अब देखिए दोस्तों 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 कभी लिखाता नहीं है इसलिए हम लिख देंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों -3pq इसको उसी संख्या से घटाएंगे। ऐसा संख्या आप लोगों को कहाँ दिख रहा है, ये वाला, ये रहा, इससे घटाएंगे। देखिए दोस्तों ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो सबसे पहले दोस्तों ये माइनस का हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। जब भी दोस्तों छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटता है तो माइनस में आंसर आता है। ये दोस्तों माइनस का पहले से था इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि प्लस का 4pq आया। अब देखिए दोस्तों प्लस का प्लस हो जाएगा और 4 में से 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 क्या होता है, 9 होता है। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। काफी आसान था दोस्तों, समझते रहिए ऐसे ही और आगे बढ़ते रहिए। अरे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है LA स्क्वायर प्लस M स्क्वायर कोमा M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कोमा N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कोमा 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। देखिए दोस्तों ये हमारा प्रश्न है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई साहब, हम सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए दोस्तों हमने प्रश्न को लिख लिया है। अब हम कॉमा जहाँ जहाँ पर है दोस्तों वहाँ वहाँ हम प्लस का चिन्ह रखेंगे। देखिए दोस्तों हम लिखेंगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर और कॉमा के स्थान पर दोस्तों प्लस का चिन्ह, उसके बाद M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कॉमा के स्थान पर प्लस का चिन्ह, फिर N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, फिर कॉमा के स्थान पर प्लस का चिन्ह, उसके बाद 2LM प्लस 2MN और प्लस का यहाँ पर दोस्तों 2NL। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहीं माइनस नहीं है जो कि कटेगा, तो हम सब को क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे और उसी संख्या से जोड़ेंगे। जैसे दोस्तों L स्क्वायर और M स्क्वायर कभी जुड़ेगा नहीं, जैसे L स्क्वायर है यह L स्क्वायर से ही जुड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों L स्क्वायर और यहाँ पर L स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2L स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों M स्क्वायर क्या हो जाएगा 2M स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों N स्क्वायर क्या हो जाएगा 2N स्क्वायर। मतलब जो संख्या है दोस्तों वह संख्या उसी से जुड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये तो जुड़ चुका है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है 2LM, ये संख्या दोस्तों किससे जुड़ेगा 2LM, ये दोस्तों किसी से नहीं जुड़ेगा इसलिए हम लिख देंगे इसी को वैसे ही 2LM। अब देखिए दोस्तों अगला है हमारा 2MN, ये भी किसी से नहीं जुड़ेगा, और अगला है दोस्तों 2NL, ये भी दोस्तों किसी से नहीं जुड़ेगा। अब देखिए दोस्तों सब में 2 2 आ रहा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों 2 को कॉमन ले लेते हैं। देखिए 2 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या होगा दोस्तों L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर और प्लस में दोस्तों इसमें से भी 2 को कॉमन ले लिया यानी LM आ गया। उसके बाद इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया दोस्तों तो क्या होगा MN हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें से भी हमने 2 को कॉमन लिया तो हो गया NL हो गया। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे और यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान था दोस्तों प्रश्न इसमें दोस्तों क्या करना था, जैसे कि कोई भी संख्या है इस संख्या को उसी संख्या के से जोड़कर जैसे सबको हमने जोड़ दिया, उसके बाद हमको 2 आया और 2 सब में दोस्तों 2 आ रहा है तो 2 को हमने कॉमन ले लिया और जो संख्या दोस्तों हमको प्राप्त हो गया वही हमारा उत्तर होगा। बस यही दोस्तों हमारा उत्तर है। आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सारे प्रश्न को समझ गए होंगे, तो आप घर पर जाओ और इस सारे प्रश्न को रिवीजन करो। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों हमारा प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल ए नंबर है 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 में से 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस
12 को घटाइए। देखिए दोस्तों, पहला जो सवाल था हमारा उसमें योग का मतलब जोड़ना था, जिसमें हमने सारे प्रश्न को जोड़ा था। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों हमको घटाना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर में से लिखा है तो इसमें इसके स्थान पर दोस्तों हम घटाव का चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर में से लिखा था तो यहाँ पर हम दोस्तों घटाव का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इसमें घटाना था, घटाना है दोस्तों, तो इसलिए हमने यहाँ पर दोस्तों घटाव का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 12a है और यहाँ पर 9a भी है, ये दोनों कभी घटेगा नहीं। जैसे कि 12a है तो ये उसी संख्या से घटेगा, जैसे 12a तो ये इस संख्या से घटेगा a वाला, ये 9ab है तो ये ab वाला संख्या से घटेगा, और ये b है दोस्तों तो ये b वाली संख्या से घटेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इतना तक सब समझ गए होंगे। ये दोस्तों 12a में से 4a जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, यानी 8 और a की जगह पर a लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस था इसलिए हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 9ab में से 7ab जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा, देखिए 9ab में से 7a जाएगा तो 7ab जाएगा तो दोस्तों 2ab बचेगा। अब प्लस के स्थान पर हम दोस्तों प्लस लिख देंगे। 5b में से 3b जाएगा तो क्या बचेगा, 2b बचेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 3 है और माइनस का 3 में से दोस्तों प्लस का 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये माइनस है और यहाँ पर ये माइनस है। सबसे पहले दोस्तों ये यहाँ पर जो माइनस जो दिया है, सबसे पहले इस माइनस को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों ये माइनस है और ये माइनस है, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। दोस्तों ये माइनस है और माइनस के बाद की जितने भी संख्या है ये सारे माइनस के हो गए, क्योंकि इसके आगे में माइनस लगा है। ठीक है, क्योंकि ये मुख्य माइनस है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 3 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान था दोस्तों, बस समझने पर देरी है, हमारा उत्तर आ जाता है। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। एक बार से रिवीजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर प्रश्न है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए। अब देखिए दोस्तों ये में से जो है, में से इसके स्थान पर दोस्तों हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो सबसे पहले भाई साहब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रश्न को लिख देंगे और में से यहाँ पर था तो इसके स्थान पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों 5xy जो है ये 2yz से नहीं घटेगा। 5xy जो आप लोगों को दिख रहा है ये इधर वाली संख्या 3xy से घटेगा, क्योंकि xy और xy ये समान समान जो संख्या है वो उसी से घटेगा। ठीक है, इतना तक में कोई बात आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए दोस्तों 5xy में से 3xy को जब हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 5 में से 3 जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा, 2xy बचेगा। अब देखिए दोस्तों ये माइनस के स्थान पर माइनस। अब देखिए 2yz में से हम क्या घटाएंगे, 5yz को दोस्तों घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और यहाँ पर भी दोस्तों माइनस, ये मुख्य माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता है, और यहाँ पर दोस्तों प्लस का चिन्ह है, और 2 और 5 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7y z हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर भी दोस्तों माइनस का चिन्ह है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और देखिए दोस्तों 2 और 7 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों आप ये समझिए, देखिए दोस्तों ये माइनस माइनस था तो यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको घटाना है, यानी कि 2 में से जब 7 जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा, 5 बचेगा, यानी 5zx हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अंतिम में हमारा क्या बचा, अंतिम में दोस्तों हमारा बचा 10xy
YZ। यही तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे प्रश्न को भी समझ गए होंगे। भाई साहब ये काफी आसान था, बस दिमाग लगाना है और प्रश्न का उत्तर आ जाता है। गणित सबसे आसान विषय है, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा अंतिम प्रश्न जो है, इसको हम नहीं बनाएंगे भाई साहब। इसको इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरा अध्याय बना दिया है और एक प्रश्न आप लोगों को मैं होमवर्क के रूप में देता हूं। मैं जब भी क्लास दोस्तों लेता हूं तो एक प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के रूप में देता हूं ताकि आप लोग उसे बनाओ और इससे आप लोगों को दोस्तों पता चलेगा कि आपने इस क्लास में कितना सीखे हो। तो